Hello friends, welcome to another video on Menopause Made Easy series. So hi, I'm Anju Bhakri. I am a health and wellness coach. So आज का टॉपिक है हॉट फ्लैशेस। वो क्या होते हैं और क्या फैक्टर्स हैं जो हॉट फ्लैशेस को ट्रिगर करते हैं और इनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो हॉट फ्लैशेस क्या होते हैं कि आपको अचानक से गर्मी लगने लगती है और पसीना आने लगता है अपर बॉडी पार्ट्स में, फेस, नेक। तो उसमें क्या है, जैसे बाहर अगर एसी भी चल रहा है तो भी आपको गर्मी लग रही है, बाहर ठंड हो रही है लेकिन आपको गर्मी लग रही है, एंग्जाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, ऐसे ऐसे सिम्टम्स आने लगते हैं। और ये रात को भी हो सकते हैं, जिनको नाइट स्वेट्स कहते हैं। तो आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है इससे, और ये दिन में भी होते हैं। तो ये जो है मीनोपॉज़ या पेरीमीनोपॉज़, जब पेरीमीनोपॉज़ में स्टार्ट होते हैं तो ये 7 साल 10 साल भी चल सकते हैं, टिल यू गेट मीनोपॉज़, या मीनोपॉज़ के बाद भी ये चलते रहते हैं। तो अब आपको समझ आया होगा कि ये हॉट फ्लैशेस क्या हैं और क्यों ये हो रहे हैं। क्योंकि जो ईस्ट्रोजन लेवल है आपकी बॉडी में, जो फीमेल हार्मोन होता है, उसका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। तो जैसे हार्मोन शिफ्ट होते हैं, आपके डिक्लाइन होते हैं, तो जो टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होता है ब्रेन में, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। उस वजह से हार्मोन फ्लक्चुएशन की वजह से आपको अचानक से गर्मी लगने लगती है, एक वार्मथ फीलिंग आती है। और जब गर्मी लगती है उसके थोड़ी देर बाद, जब जितनी देर हॉट फ्लैश चलता है 5-10 मिनट, उसके बाद आपको थोड़ी सी ठंड लगने लगती है। तो ये बिकॉज ऑफ चेंज इन हार्मोन, डिक्लाइन इन हार्मोन की वजह से होता है। सो क्या फैक्टर होते हैं जो हॉट फ्लैशेस को ट्रिगर करते हैं। सबसे पहले है कि आप जैसे कैफ़ीन ज़्यादा लेते हो, चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीते हो, 1 या 2 कप से ज़्यादा चाय कॉफ़ी पी रहे हो, या स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, स्ट्रॉन्ग टी पी रहे हो, तो उससे भी ये ट्रिगर होते हैं। दूसरा ट्रिगर हो सकता है जैसे स्ट्रेस, आप ऑफिस का, घर का, कोई भी स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हो, तब भी ये ट्रिगर होते हैं। तीसरा, आपने स्पाइसी फूड अगर खाया कोई, तो भी हॉट फ्लैशेस ट्रिगर होते हैं। या फिर सिगरेट स्मोकिंग, या फिर अल्कोहल ज़्यादा ले रहे हैं, या जिन लोगों में ओबेसिटी, जिनका बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स BMI ज़्यादा होता है, तो उनमें भी हॉट फ्लैशेस बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब आपको समझ आया होगा कि क्यों, क्या रीज़न है जिसकी वजह से हॉट फ्लैशेस होते हैं। अब बात करते हैं कैसे हम हॉट फ्लैशेस को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने जो कैफ़ीन है उसकी क्वांटिटी कम करिए, चाय कॉफ़ी को कम कर दो। उसकी जगह आप हर्बल टी ले सकते हो, या कोई हर्बल काढ़ा बना के ले सकते हो, या टर्मरिक मिल्क वो भी ले सकते हैं। तो उससे भी हमारे हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, तो हॉट फ्लैशेस कम आते हैं। दूसरा, अपने स्ट्रेस को मैनेज करो। जैसे आप मेडिटेशन कर सकते हो, उससे भी हमारी बॉडी जो है रिलैक्स होती है, स्ट्रेस कम होता है, तो उससे भी हॉट फ्लैशेस की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तीसरा है, अपने जो भी स्पाइसी फूड अगर खा रहे हो तो उसको थोड़ा कम कर दो, स्पाइसेस कम कर दो अपने फूड में, तो उससे भी हॉट फ्लैशेस की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। और क्योंकि सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो थोड़ा बहुत योगा या ब्रीथिंग उससे स्टार्ट करो। अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज लाओ, अपनी सीडेंट्री लाइफस्टाइल को थोड़ा बदलो, और कुछ एक्सरसाइजेस जैसे योगा से आप स्टार्ट करो। तो उससे भी हमारे हार्मोन्स धीरे धीरे बैलेंस होने लगते हैं, उससे फिर हॉट फ्लैशेस की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो ये छोटे छोटे चेंजेस जब आप करते हो, तो अपने आप आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, हार्मोन बैलेंस होने लगते हैं, और सिम्टम्स जो मीनोपॉज, पेरीमीनोपॉज में जैसे हॉट फ्लैशेस, ये भी कम हो जाएंगे। अब आपको समझ आया होगा कि हॉट फ्लैशेस क्या होते हैं, इसके क्या कॉजेज़ हैं, और हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। Thanks for watching, and follow me on Instagram for more tips. The link is in the description.